दोस्तों, दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। हमने शनि ग्रह पर भी एक यान भेज दिया है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य एक यान में बैठकर दूसरे ग्रहों पर सैर कर पाएंगे। दोस्तों, यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना ज्यादा बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में शीरमार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और लाखों तारे भी आते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह हैं, तो निश्चय ही उनमें से कुछ ग्रहों पर तो जीवन संभव होगा ही। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते ही होंगे और हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति हमसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं। एलियन का अर्थ ही होता है दूसरे ग्रह के निवासी। दोस्तों, सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारे आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लेनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों की खोज, जो कि यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा में कितने ग्रहों पर जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 100 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते। पहला, दोस्तों, वर्षों के वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि 10,000 बार धरती पर एलियंस उतरे हैं और उन्होंने पहले इंसानी कबीलों को, सरदारों को अपना ज्ञान दिया है और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बना लिया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहीं की फरिश्ता बन बैठे हैं। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात नहीं लगती है। दोस्तों, हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदलकर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने के लिए कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिड बनाने के लिए ना ही कोई औजार थे और ना ही इसे बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा, वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। तीसरा, दोस्तों, सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों का एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोलक परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्तरियों से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट स्लास्क ने बताया कि हमें अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में हम बता रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तस्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें उन घटनाओं को सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के माल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ।
एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हॉल्ट ने कहा कि उन्होंने इप्सविच के करीब आरएएफ बेंटवाटर्स में एक यूएफओ को देखा था। यह ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहां परमाणु हथियार रखे हैं। दोस्तों, नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हों लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित ना हो, इसलिए हमें इनका पता ना चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा कि एलियंस संभवतः इंसानों की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हों। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैलचित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। 5वां, दोस्तों, विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं, और तीसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता, और अंत में चौथी जगह यह है कि वे हमारे बीच में ही रहते हो मनुष्य की तरह। दोस्तों, विश्व भर में एलियंस या यूएफओ को देखे जाने की घटना के वर्णन हमें अखबारों और किताबों में मिलते हैं। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी की दोपहर करीबन 2 मिनट 18 सेकंड पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र के मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफ़ेद रोशनी नजर आई, और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ता, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुओं को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया, जबकि 2 लापता थे। शेष बचे हुए लोगों को यह घटना याद ही नहीं थी। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नज़दीक भेड़ चढ़ा रहा था। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। 6, दोस्तों, अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर प्राणियों का अस्तित्व है। एलियंस तकनीकी विकास में मनुष्य से कई आगे हैं और वे हमारी गतिविधियों पर भी नज़र रखे हुए हैं। स्पेन के एक इंस्टीट्यूट और फ्लोरिडा के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अपना अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है। उनका मानना है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा विकसित तकनीकों के इस्तेमाल को संभवतः देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार डेली टेलीग्राफ के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि हो सकता है कि कोई हमें इस क्षण भी देख रहा हो और पृथ्वी पर पूरी तरीके से निगरानी रख रहा हो। 7वां, एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच में ही रहते हैं। एक समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। भारत और चीन में 40% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्य के भेष में घूमते हैं। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम के ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। वहाँ केवल 8% लोगों को ही एलियंस की उपस्थिति पर विश्वास रखते हैं। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 80% को यह पक्का भरोसा है कि एलियंस हमारे बीच नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एलियंस क्या मनुष्य के बीच में ही रहते हैं या दूसरे ग्रहों पर? ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।